नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं आई चार्जर के बारे में। तो ये हमारे पास एक मैकेनिक का आई चार्जर है और इसमें जो पोर्ट हैं वो 6 पोर्ट हैं। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आई चार्जर के माध्यम से हम मोबाइल में आने वाले कौन कौन से फॉल्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा हमारा मोबाइल डेड हो जाता है। अब हमको ये कन्फर्म नहीं होता कि ये डेड है तो ये सॉफ्टवेयर से डेड है या फिर हार्डवेयर से डेड है। और यदि ये हार्डवेयर से डेड है हमारा कोई भी मोबाइल, तो वो किस आईसी से डेड है, सीपीयू से डेड है या चार्जिंग आईसी से डेड है या पावर आईसी से डेड है या फिर ईएमएमसी फ्लैश आईसी से डेड है। तो इस आई चार्जर के माध्यम से हम एम्पियर की रीडिंग देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर से डेड है या फिर हार्डवेयर से डेड है। और यदि ये हार्डवेयर से डेड है तो ईएमएमसी की प्रॉब्लम है या सीपीयू की प्रॉब्लम है या पावर की प्रॉब्लम है या चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो अगर हमें ये चीज़ प्रॉपर पता लग जाता है तो हम उस मोबाइल में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो यदि आपने ये वीडियो हमारा शुरुआत से लेकर एंड तक देख लिया तो वैसे यूट्यूब पर आपको आई चार्जर के और भी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिएगा, मैंने इसका एक चार्ट बनाया है। तो अब मैं आ जाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये है आपका आई चार्जर। तो आप ये देख सकते हो, ये मैंने एक चार्ट बनाया है पूरा। तो इस चार्ट पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो आई चार्जर है, देखो मैंने आपको कैमरे पे दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हो ऊपर 5 नंबर के पोर्ट पे आप देख सकते हो एक बैटरी का सिग्नल आप देख पा रहे हो। और वहाँ पे आप ये देखो ब्लिंक कर रहा है, यानी यहाँ पर मैंने एक चार्जर को कनेक्ट कर रखा है जो चार्ज हो रहा है हमारा मोबाइल, और यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है, जिससे हमें ये पता पड़ रहा है कि हाँ ये चार्ज हो रहा है। और ये कितना एम्पियर ले रहा है तो आप देख सकते हो 5 नंबर पोर्ट पे 1.12 इस टाइप से ब्लिंक कर रहा है, मतलब अप डाउन हो रहा है। तो आप इस चीज़ को नोट करें, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख रखा है रीडिंग, आप देख सकते हो ये एम्पियर की रीडिंग है। यानी जब हमारी डिवाइस कोई भी कनेक्ट नहीं होती है आई चार्जर पर तो आप देखोगे एम्पियर आपको 0.0 ही दिखाई देगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं 1 पोर्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट के साथ एम्पियर 0 है, यानी इससे ये शो हो रहा है कि अभी हमने 1 नंबर पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं की है। और यदि मैं 1 नंबर पे कोई डिवाइस कनेक्ट करता हूँ और डिवाइस कनेक्ट करने के बाद भी हमारा एम्पियर का रीडिंग यही रहता है, तो फिर हमारे मोबाइल में ये प्रॉब्लम किस किस की हो सकती है। तो देखिएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है, जिसमें सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है बैटरी का। यानी अगर चार्जर से मोबाइल कनेक्ट करने के बाद भी एम्पियर 0 पर ही रुका हुआ है तो ये प्रॉब्लम आपका सबसे पहले बैटरी का भी हो सकता है। बैटरी का क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि बैटरी आपकी बिल्कुल डिस्चार्ज हो, 3.7 से नीचे हो, या फिर ये हो सकता है कि बैटरी कनेक्टर पे कनेक्ट ना हो। तो आप बैटरी का मिनिमम चार्ज और बैटरी का कनेक्शन चेक कीजिएगा। यदि ये दोनों सही हैं फिर भी सेम प्रॉब्लम है तो मैंने आपको दिखाया सेकंड नंबर पे चेक सीसी करने के लिए बोला। चेक सीसी यानी चार्जिंग कनेक्टर। आपके मोबाइल में जो लगा हुआ चार्जिंग जैक है वो भी ख़राब हो सकता है कि वो आउटपुट में वोल्टेज ना निकाल रहा हो। यदि जैक ओके है, आपने जैक को चेक कर लिया कि जैक प्रॉपर 5 वोल्ट आउट कर रहा है, फिर भी सेम प्रॉब्लम है, तो अभी जितना भी स्मार्टफोन आ रहा है आपने देखा होगा सभी स्मार्टफोन में चार्जिंग के लिए अलग बोर्ड होता है और उस चार्जिंग बोर्ड को मोबाइल के मेन बोर्ड से जोड़ने के लिए एक सीसी फ्लक्स का यूज़ किया जाता है। तो वो फ्लक्स केबल भी ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो आप एक बार केबल के आउटपुट में भी चेक करो कि मेन बोर्ड पे जहाँ पर वो सीसी फ्लक्स कनेक्ट हो रहा है, जिस कनेक्टर पे कनेक्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं बीटीबी कनेक्टर। तो उस बीटीबी कनेक्टर तक 5 वोल्ट पहुँच रहा है या फिर नहीं पहुँच रहा है। तो यदि 5 वोल्ट नहीं पहुँच रहा है तो फिर हमारा ये सीसी केबल ख़राब होगा, इसे हमें चेंज करना है। यदि यहाँ तक आपका ओके है तो फिर बैटरी को आइडेंटिफाई करने के लिए और चार्जिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक आईडी लाइन मिलेगी जो आपके बैटरी के कनेक्टर पे भी होगा और जो आपके चार्जिंग के जैक पर भी होगा। इन दोनों आईडी लाइन का काम ये है कि चार्जिंग जैक पर चार्जर कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है और बैटरी कनेक्टर पर बैटरी कनेक्ट हुई या नहीं हुई है। तो यदि ये दो चीज़ों इन दोनों लाइन के माध्यम से सेट में लगी चार्जिंग आईसी सीपीयू आईसी को पता पड़ता है कि हाँ यहाँ पर ये हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया है, अब हमें
चार्जिंग जैक से चार्जिंग वोल्टेज आउट करना है और बैटरी पर आउट करना है ताकि बैटरी चार्ज हो। तो यदि ये लाइन कहीं ब्रेक हो गई तब भी आपके मोबाइल में ये सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपकी बैटरी की लाइन ब्रेक हो गई हो, जैसे हम बोलते हैं वी बैट यानी बैटरी वोल्ट। तो बैटरी कनेक्टर से जो चार्जिंग आईसी तक लाइन जा रही है उसे चेक करना है। यदि ये लाइन सही है, चार्जिंग की इनपुट लाइन सही है, आउटपुट लाइन सही है, तो चार्जिंग सेक्शन में लगी OBP आईसी जो चार्जिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है वो ओपन हो सकती है, आप उसे भी चेक करो। यदि आपकी OBP आईसी भी ओके है और प्रॉब्लम फिर भी सेम है तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में लगी हुई चार्जिंग आईसी ख़राब हो। तो चार्जिंग आईसी को चेक करने के लिए हमें बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगा कर चार्जिंग आईसी के आउटपुट में वोल्टेज चेक करना है कि चार्जिंग वोल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो यदि चार्जिंग वोल्टेज नहीं निकल रहा है तो ये क्लियर नहीं है अभी भी कि चार्जिंग आईसी आपकी ख़राब है। आपको चार्जिंग आईसी के सारे इनपुट आउटपुट सिग्नल चेक करना है कि PMID लाइन आपको चेक करना है, इनेबल लाइन चेक करना है, I2C लाइन चेक करना है। यदि आप इन सारी लाइनों के सिग्नल्स चेक कर लेते हो और ये सारे सिग्नल्स ओके मिलते हैं तब आप फाइनली पहुंच सकते हो कि हमारी चार्जिंग आईसी का ये फॉल्ट है। और यदि आपके सिग्नल्स ओके हैं और चार्जिंग आईसी भी आपकी प्रॉपर है, चेंज भी कर लिया है, फिर भी चार्जिंग बूस्ट नहीं हो रही है तो फिर ये फाइनली प्रॉब्लम आके CPU आईसी की होगी, फिर आपको इस पर काम करना है। तो नंबर 1 मैंने आपको फॉल्ट बताया कि यदि आई चार्जर पे मोबाइल कनेक्ट करने के बाद भी रीडिंग 0 की 0 ही है तब हमको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें क्या करना है, चेक करना है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे कि आप देख सकते हो हमने दूसरी रीडिंग लिखी हुई है जिसमें हमने लिखा है 0.7 से लेके 2 एम्पियर तक। यानी हमने चार्जर जैसे ही आई चार्जर पर मोबाइल को हमने कनेक्ट किया तो जैसा कि मैंने दिखा रखा है आपको इसमें दिख रहा है 1.1 और 2 एम्पियर तक ले रहा है करंट। यानी 0.7 से 2 एम्पियर तक यदि हमारा एम्पियर यहाँ पे इंक्रीज होता है इससे हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारे मोबाइल का पावर सेक्शन ओके है, यानी चार्जिंग आईसी ओके है, VPH प्रॉपर वोल्टेज आउट हो रहा है, पावर आईसी तक वोल्टेज पहुंच रहा है, तभी ये यहाँ तक एम्पियर पहुंचा है। फिर भी हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा तो अब ये किसकी प्रॉब्लम होगी। तो इस आई चार्जर पर ये रीडिंग देखने के बाद अब हमें सेकंड ये पता लगाना है कि हमारा वो मोबाइल सिस्टम पर पोर्ट बना रहा है या फिर नहीं बना रहा। तो हम सिस्टम पे कनेक्ट कराएंगे। यदि सिस्टम पे पोर्ट बनाता है, इससे कन्फर्म होता है कि पोर्ट बनाने का काम CPU का है, तो ये प्रॉब्लम फिर इसकी eMMC की है। अब कुछ मोबाइल ऐसे आ रहे हैं, सैमसंग में मोस्टली आ रहे हैं, जिनमें CPU पर रैम लगा होता है जिसे हम बोलते हैं डबल टेकर। तो अगर वो डबल टेकर है तो फिर उसके रैम की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो eMMC रैम को हम रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका सेट हो जाएगा प्रॉपर ऑन। अब नेक्स्ट रीडिंग मैंने लिख रही है जिसमें हमने आपको बताया है 0.4 से लेकर 0.5 तक। यदि 0.4 से 0.5 तक करंट कंज्यूम होता है तो इसका भी मतलब ये है कि चार्जिंग आपका सेट ले रहा है, यानी चार्जिंग सेक्शन ओके है, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा, यानी 0.4 से 5 तक ही जा रहा है हमारा, यानी हमारी चार्जिंग बूस्ट नहीं हो पा रही। तो चार्जिंग को बूस्ट कराने का काम होता है CPU का, लेकिन हम डायरेक्ट अभी CPU पर नहीं जाएंगे। अभी हम चेक करेंगे कि सिस्टम पर हमारा मोबाइल पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा। तो यदि पोर्ट नहीं बना रहा है तो ये हमारा फॉल्ट CPU का भी हो सकता है और CPU के मिलने वाली वर्किंग सप्लाई का भी फॉल्ट हो सकता है। तो हमें CPU को मिलने वाले सारे वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज लाइन सारी ओके है तो फाइनली CPU का प्रॉब्लम है। और यदि पोर्ट बना रहा है तो फिर eMMC का प्रॉब्लम है, या फिर eMMC का बूट फाइल डिसेबल हो गया है और उस फाइल को रिपेयर करने के लिए हमें उस पर रीप्रोग्रामिंग करनी होगी, यानी उस पर हमें उसके बूट को रिपेयर करना होगा। उसके बाद हमारा सेट प्रॉपर एम्पियर लेगा और सेट ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट रीडिंग हमने लिखी है USB चार्जर ऑफ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो इस आई चार्जर पर जैसे ही हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो इसमें आप देख पा रहे हैं अभी लाइट जल रही है, दिखा रहा है सारे पोर्ट पे कितना वोल्ट बनता है। और यदि कोई भी हम डिवाइस इस पर लगा दें तो वो डिवाइस चार्ज होने के लिए कितना करंट कंज्यूम करती है। तो यदि ये डिस्प्ले की लाइट मोबाइल को कनेक्ट करते ही ऑफ हो जाती है तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि इसका मतलब चार्जिंग सेक्शन हमारा क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट चार्जिंग ट्रैक में क्या हो सकता है, चार्जिंग जैक शॉर्ट हो सकता है, चार्जिंग जैक को हमें चेक करना है। बैटरी कनेक्टर का जो ट्रैक है वो पूरा शॉर्ट हो सकता है, उसको चेक करना है। चार्जिंग ट्रैक में जो OBP IC लगी है वो शॉर्ट हो सकती है, उसको भी चेक करना है।
और आईसी को चेक करना है। तो यदि ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हो तो इन्हीं चीज़ों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगी और उसको चेंज करने के बाद आपके मोबाइल की जो प्रॉब्लम आ रही है चार्जिंग ऑफ की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमने लिख रखा है 0.6 एम्पियर, यानी जैसे ही हम यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो 0.6 मिली एम्पियर तक करंट लेता है। इसका मतलब भी यही होगा कि सेट हमारा चार्जिंग ले रहा है, लेकिन अभी बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। यानी 0.6 में आपका मोबाइल चार्जिंग शो तो करेगा, लेकिन फेक चार्जिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा? फेक चार्जिंग दिखाएगा। दूसरा ये होगा, जैसे आप ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं बैटरी में ब्लिंक कर रहा है, बैटरी का सिंबल, ये कहो स्टेबल हो जाए, एक जगह पर रुक जाए, ब्लिंक ना करे और यहाँ पे भी करंट अप डाउन ना करे, यानी इसका मतलब हमारा मोबाइल फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। यानी चार्जिंग तो डिटेक्ट हो रही है लेकिन फेक चार्जिंग है। सॉल्यूशन इसका ये है कि आपका चार्जिंग जैक ख़राब हो सकता है। चार्जिंग जैक यानी सब बोर्ड को जोड़ने के लिए जो मेन फ्लक्स लगी हुई है, मेन बोर्ड से जोड़ने के लिए, वो फ्लक्स ख़राब हो सकती है। ट्रैक में लगा कोई कंपोनेंट जैसे कि आपका करंट सेंस रजिस्टर ख़राब हो सकता है, डायोड ख़राब हो सकता है, या फिर चार्जिंग आईसी का ये फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले चार्जिंग ट्रैक में लगे इनपुट और आउटपुट ट्रैक में लगे कंपोनेंट चेक करना है। फाइनली हमें आईसी पे काम करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल की चार्जिंग एम्पियर बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम जो आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हमने आपको दिखा रखा है रीडिंग, जिसमें सबसे पहला हमने दिखाया है जैसे कि 1 एम्पियर, यानी 0.1 मिली एम्पियर से 0.2 मिली एम्पियर, यानी बहुत कम करंट ले रहा है। तो इतना अगर करंट लेता है हमारा सेट, यानी 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर, तो ये मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है CPU या रैम की प्रॉब्लम होती है। यानी हमारे मोबाइल में अगर डबल डेकर लगा हुआ है तो फिर वो रैम का फॉल्ट है CPU का। तो इस कंडीशन में हमें फिर CPU रैम दोनों को ही निकालना होगा। उसके बाद में आपकी चार्जिंग ओके हो जाएगी। दूसरा नीचे आप देख सकते हो 0.7 to 1.0 2.0, यानी 0.7 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर और 2 एम्पियर तक करंट लेता है, तब भी सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो इस एम्पियर को देख के हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारा सेट बिल्कुल ओके है, और फिर भी हमारे सेट पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि डिस्प्ले का फॉल्ट हो, या लाइट सेक्शन का फॉल्ट हो, या फिर ग्राफिक आईसी का फॉल्ट हो, लेकिन सेट हमारा ऑन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इन सभी रीडिंग को देख के ये पता लगा सकते हो कि हमारे मोबाइल में ये कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। फाइनली प्रॉब्लम है जिसमें 0.1 से 0.2 0.3 मिली एम्पियर है, यानी जिसमें चार्जर लगाने पर अगर इतना करंट लेता है, इसका मतलब है चार्जिंग डिटेक्ट हो रही है लेकिन चार्जिंग बूस्ट नहीं हो रही। तो मैंने आपको पहले भी बोला, ये फॉल्ट पहले भी एक बार आया है। चार्जिंग बूस्ट ना होने का मतलब CPU को पता नहीं पड़ पा रहा है कि इस मोबाइल पे चार्जर कनेक्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो जब CPU को नहीं पता पड़ेगा तो CPU आगे परमिशन नहीं देगा। बैटरी चार्जिंग आईसी से एम्पियर कम ज़्यादा करके जब नहीं जाएगा तो फिर हमारी बैटरी क्या होगी, चार्ज नहीं होगी। तो फिर ये जो प्रॉब्लम है, जो चार्जिंग बूस्ट नहीं हो पा रही है, और इस कंडीशन में हमारा CPU कोई रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, और हम अपने CPU को रिवॉल्व करेंगे और फाइनली जब रिवॉल्व कर CPU को लगाएंगे, उसके बाद हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।